Hello, everyone. Welcome back to E Times. And today I have a very special guest here with me, Manoj Bajpai. Hello, welcome to E Times. Thank you very much. Well, अभी जैसे कि आप बात कर रहे थे, about hosting, of course, Secrets of the Kohinoor. तो I want to know from you कि narration, hosting versus acting. What is the kind of difference that you feel? Definitely, when you are hosting or narrating, you are not being the character. You are trying to narrate it in a way where you at times uh, try to get a little bit of drama into your narration and make it far more accessible and interesting and exciting for the audience, and also uh, try to engage as many uh, people as possible, all the age group, uh, uh, so that the research material that you're watching on the screen doesn't become boring, and rather it becomes interesting, and also you narrate. It becomes the responsibility of the narrator to explain it in such a way that they remember it for a long time to come. तो आपको लगता है कि नरेशन होस्टिंग में भी थोड़ी सी एक्टिंग आती है बिकॉज यू हैव टू Little मेक इट bit of drama that you add, but that is not acting, but that is part of acting. Is speech. That is one aspect of acting that we try to get into play. हाँ, लेकिन वो उस पे अब वो मेरा पैशन रहा है बचपन से, पोइट्री रेसिटेशन और कहानियाँ नरेट करना। वो एक अलग तरीके की कला होती है जिसको हम लोग जो बहुत काम आता है व्हेन यू आर नरेटिंग। बट अभी मुझे आप ये बताओ व्हाट डू यू एंजॉय मोर क्योंकि अभी आपने कर लिया है सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर. नहीं नहीं, आई एंजॉय एवरीथिंग एवरीथिंग। आई मीन इट्स सो वन, इट्स अ क्राफ्ट दैट आई एंजॉय. is always is always my love for the craft that makes me experiment with different format, different kind of uh, platforms, different mediums, and that's how I keep myself engaged and keep myself motivated all the time and relevant. एब्सोल्युटली वेल यू आर द मोस्ट रेलिवेंट आई कैन से दैट. जिससे भी बोला जाए मनोज बाजपेयी हर कोई फ़ैन होता है आपका. वेल मुझे आपसे ये भी जानना है बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक सीरीज़ है जो कि ओ टी टी पे आ रही है. सो एंड यू डन वर्क ऑन ओ टी टी बिफोर एज वेल एंड विद फैमिली मैन तो इट्स बिकम लाइक ह्यूज. देर इज नो बडी, नो फैमिली दैट डजंट नो यू. सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि अभी ओ टी टी जो है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा है. नहीं नहीं, मतलब मुझे जैसा कहा मैंने, मैं हमेशा एक्टिंग को बड़ा एंजॉय किया है. जब जब सिनेमा में भी काम करता था तो सिनेमा में भी बहुत ही आइकॉनिक एक्टर्स करने को मिला और वहाँ भी बहुत प्यार मिला, और ओटीटी पे जिस तरह का प्यार मिल रहा है और लगातार दर्शक दे रहे हैं अपना विश्वास, अपना प्यार, ये इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग. मतलब काफ़ी शुक्रगुजार महसूस करता हूँ अपने आप को कि इस तरीके से लोगों ने मुझे स्वीकार किया है ओटीटी पे, और इस तरीके से वो लगातार मुझे देखना चाहते हैं, लगातार मुझसे अच्छे काम की अपेक्षा करते हैं, जो कि बहुत सही बात है, क्योंकि इससे मुझे और गंभीर रूप से काम करने में बहुत मज़ा आएगा, कुछ नया करने में मज़ा आएगा. 5 के करीब प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और सारे पोस्ट प्रोडक्शन में हैं, और जल्दी ही लोगों को एक के बाद एक बहुत सारे काम, अच्छे काम देखने को मिलेंगे. वेल वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड बट जब ये प्लेटफॉर्म की बात आती है ओ टी टी वर्सेज ऑफ कोर्स द थिएटर्स सिनेमा. सो यू थिंक लाइक यू सेड, आपने मेंशन किया दैट यू आर एन एक्टर एंड यू लाइक डूइंग दैट क्राफ्ट. सो द प्लेटफॉर्म रियली डजंट मैटर टू यू, और आप सोचते हो कि यार एक तो साल में कुछ प्रोजेक्ट्स मैं ये करूँगा, कुछ प्रोजेक्ट्स ओ टी टी करूँगा. ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि अभी जब आप पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और अभी भी ये दौर ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो भी आप काम करते हो वो पता नहीं होता है कि वो जाएगा कहाँ. उसमें से कुछ सिनेमा में रिलीज़ होगा, कुछ ओटीटी पे आएगा. तो हमारा काम होता है कि ईमानदारी से उस काम को करना. बाकी प्रोड्यूसर्स जहाँ पर उनको सही लगे जहाँ पे भी डालें, हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता है. हमारा काम है काम अच्छे से करना
और हमारा काम है दर्शकों के अपेक्षाओं पे खरा उतरना। उससे उससे ज़्यादा आगे का काम जो हमारा है नहीं, उसके बारे में क्यों सोचें? ऑल्सो जब मैं आपके इंस्टाग्राम पे आज ऑब्वियसली सब आपको फॉलो करते हैं, बट जब मैं आज गई और मैं स्पेसिफिकली आज आपकी बायो को मैंने जाके पढ़ा, वहाँ पे लिखा था एक्टर इंडिया आपकी बायो में। तो आजकल जो ये डिबेट्स उठ रही है नॉर्थ वर्सेस बॉलीवुड साउथ, ऑल ऑफ दैट, और आपने तो इतनी लैंग्वेजेस में काम किया है, you've done multiple languages and multiple types of roles. So what's your kind of opinion or take or on this debate which is happening? फॉर मी इट इज़ नेवर बीन नॉर्थ एंड साउथ। मैंने तेलुगु फिल्में भी की हैं, तमिल फिल्में भी की हैं, मलयालम सिनेमा का दीवाना हूँ। कन्नड़ फिल्मों से मैं जुड़ते जुड़ते रह गया था। और बंगाली की मैं एक आध फिल्में करना चाहता हूँ, जिन पे बातचीत भी चल रही है। लेकिन मेरे लिए इंडियन ये हमेशा से इंडिया का सिनेमा रहा है। मेरे लिए इंडिया जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। वो कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक नहीं ख़त्म होता है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। और मैंने इसी तरीके से हिंदुस्तान को, इस भारत को देखा है। वो अगर तेलुगु फिल्में अच्छा करती हैं तो वो मेरे लिए उतनी ही फ़ख्र की बात है जितना कि कोई हिंदी फिल्म करती है। किस हर सिनेमा को रीजन में बांटना कभी भी जायज़ नहीं है। अच्छा है कि ये बहस शुरू हुई, ताकि ये बहस का एक अच्छा नतीजा निकल रहा है कि अब सिनेमा एक पूरे हिंदुस्तान का सिनेमा बन के उभर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो आप कहते हैं कि पैन इंडियन जो कॉन्सेप्ट है जो अभी फैड बन चुका है वो बहुत सही है। देखिए, पैन इंडिया आप कोई भी फिल्म सारे लैंग्वेजेस में डब करके आप डाल दो, वो अपने आप में पैन इंडिया हो जाती है। और जब आप हमेशा सोचते हो कि आपका दर्शक नॉर्थ में भी हो, साउथ में भी हो, ईस्ट में भी हो, वेस्ट में हो, मैंने तो यही सोचा। मैंने जब भी किसी फिल्म में काम किया, ये सोच के काम किया कि मेरा दर्शक हर जगह मौजूद है। और जब फैमिली मैन ने नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जब सारे घर में जगह बनाई, ये मेरे लिए बड़े बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हर लैंग्वेज का आदमी फैमिली मैन को उसने देखा है और पसंद किया है। और इसी तरीके से होना भी चाहिए। सिनेमा किसी ख़ास रीजन का नहीं हो सकता है, सिनेमा सबका होता है और वो पूरे विश्व का होता है। और अभी जब हम इंस्टाग्राम की बात कर ही रहे हैं तो आजकल कुछ भी डालते हैं चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, तो हर चीज़ एक आउटरीच और एक डिबेट बन जाकर रह जाती है, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कुछ इंसिडेंट्स। तो उस बारे में व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक दैट एवरीथिंग इज इन सोशल मीडिया आउटरीच नाउ? देखिए, सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता है, तो आप उसको एंजॉय करते हैं। कुछ चीज़ों से आपको परेशानी होती है, उसको भी स्वीकार कीजिए। क्योंकि आज हर व्यक्ति के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है एंड ही इज़ एम्पावर्ड। सो इफ़ ही फील्स एम्पावर्ड, देयर विल बी टाइम्स व्हेन he will be really supporting you, and there will be times he will take an offense. So take it as a pinch of salt and move on. Well, that's a very good advice. But just as we end this conversation, abhi of course ye fir aapka project OTT pe aa raha hai, so when it comes to you, what is it that you enjoy the most on OTT, और आजकल आप क्या binge watch कर रहे हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। बीच में नहीं देख रहा था क्योंकि बहुत बिजी था। लेकिन अभी मैंने एक शो डॉक्यूमेंट्री देखी, इंडियन बूचर। और उसके बाद मैं अभी जो मैंने क्यू किया है देखने के लिए वो है सूडल, अमेज़ॉन पे। वो देखनी है मुझे। वो तमिल सीरीज़ है जिसकी बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने। कुछ एक फिल्में मैंने क्यू करके रखी हुई है जिनको मैं भी देखूँगा। और अभी मुझे मेरी बेटी अभी हॉस्टल से आएगी, मुझे उसके साथ बैटमैन देखनी है। तो सो या द प्लान इज़ ऑल देयर। इट्स अ मिक्स। या वेल, अगर एक बायोग्राफी आपको करनी हो या एक रीमेक करनी हो तो आप कौन सी करोगे? मैं रीमेक कभी नहीं करता। और बायोग्राफी? आई डोंट नो। बायोग्राफी मैंने की हुई है। अलीगढ़ अगर आप देखें तो एक प्रोफेसर की बायोग्राफी थी वो। मैं आम आदमी के जीवन के ऊपर मुझे काम करना अच्छा लगता है।
मुझे कोई बहुत ही बड़े आदमी का करना जो है बड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नोन है, और वो एक का करोगे तो फिर 10 लोग बुरा मानेंगे, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, तो उन सब चक्करों में क्या जाना। आम आदमी का के जीवन पे कीजिए, वो उसके उसका जीवन जब आप करते हो तो वो बहुत बड़ा दिखता है। Well, thank you so much for this lovely conversation. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।